कहाँ से मैंने 2 रुपए से शुरू किया था, 60 रुपए महीना, 2 रुपए रोज, और आज देखिए मुझे, मैं आज 2000 करोड़ की मालकिन हूँ। क्या यकीन आएगा आपको? मैं कल्पना सरोज, आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी। कहाँ से मैंने 2 रुपए से शुरू किया था, 60 रुपए महीना, 2 रुपए रोज, और आज देखिए मुझे, मैं आज 2000 करोड़ की मालकिन हूँ। क्या यकीन आएगा आपको? मैं एक ऐसी लड़की जिसको एजुकेशन नहीं मिला, बचपन में शादी कर दी गई, मेरी जिंदगी तो वैसे ही बोझ बन चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, मेरी शादी खत्म हो चुकी थी, और आगे पढ़ने के लिए बाबा कहते हैं, लेकिन ये भी नामुमकिन नहीं था। तो मैं क्या करूं? तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जिंदगी मेरे किसी भी काम की नहीं है। और फिर मैंने पॉइजन पी लिया। लोगों को हमारे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं, हम मरे या जिए उसे कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, अगर कुछ करके मरना है तो फिर कुछ करके जीना क्यों नहीं। और उसी दिन मैंने ठान ली कि अब मरने की बात मैं कभी नहीं करूंगी, और अब मैं जी कर दिखाऊंगी। मुंबई आने के बाद में मैं एक होजरी कंपनी में, सनमिल कंपाउंड लोअर परेल, वहाँ पे मैं काम पे लग गई होजरी कंपनी में। वहाँ मैंने 2 रुपए रोज से और 60 रुपए महीने से काम स्टार्ट कर दिया। तो 2-3 साल तक मेरे इसी तरह से गए। मेरे बाबा की नौकरी जाती रही, मेरे बाबा मेरे पास आ गए, और उसके बाद मेरी बहन बहुत बीमार हो गई, और फिर मुझे पैसों की अहमियत का पता चला कि पैसे अगर नहीं हो तो हमारे अपने हमारे सामने दम तोड़ देते हैं और हम उनको बचा भी नहीं पाते। और तब फिर मैंने ये सोचा कि मुझे पैसे कमाना चाहिए। मैंने बुटीक के लिए लोन लिया था, बुटीक स्टार्ट किया, उसी के साथ फर्नीचर स्टार्ट किया। लेकिन उसी के साथ मुझे ये पता चला कि हमारे बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट सभी को नौकरी नहीं दे सकती। तो जो मैंने पाया वो सभी को मिले, इसलिए मैंने एक सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन बनाई, और उस संगठन के द्वारा उन बच्चों लोगों को भी उसी तरह से अपने कदमों पे खड़ा करने की मैंने पूरी कोशिश की। इसी तरह से एक प्लॉट का प्रॉब्लम मेरे पास आया, वो प्लॉट मैंने क्लियर किया, और इसी तरह से मैं बिल्डर बन गई। लेकिन बिल्डर बनते हुए भी पुरुष प्रधान देश में मेरा बिल्डर बनना, एक तो मैं बुद्धिस्ट हूँ, दलित हूँ, और ऊपर से मैं लेडीज हूँ। 99 की बात है, किसी को कैसे पसंद आ सकता है कि एक दलित महिला आके बिल्डर बन जाए। तो मेरे नाम की सुपारी तक के दी गई। और इसी तरह से कमानी ट्यूब्स लिमिटेड के कुछ वर्कर्स मेरे पास में आए, क्योंकि कमानी ट्यूब्स हमारे देश की बहुत बड़ी ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से ऐसी का एक्ट तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेबी है वो। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्कर्स को मालिक बनाया और मालिक को बाजू में कर दिया। तो उस कंपनी को बचाने के लिए मैंने काफी कुछ मेहनत की, क्योंकि मैंने देखा था कि बेरोजगारी अगर होती है तो भूख और प्यास से किस तरह से इंसान तड़प के मरता है, क्योंकि मेरी बहन को मैंने तड़पते हुए मरते हुए देखा था। तो उन्हीं वर्करों के हित के लिए मैंने कमानी ट्यूब में मैं आई और मैंने काम किया। 2000 में मैं आई थी, 2000 से लेके 2006 तक कंटिन्यू बीएफआर कोर्ट में हेयरिंग्स होते रहे, और 21 मार्च 2006 में कोर्ट ने कंपनी मुझे चलाने के लिए दे दी। एक ऐसी लड़की जहां से चली थी जिसके गांव में रास्ते तक नहीं थे, आज मुंबई शहर में उसके नाम से, उसकी कंपनी के नाम से 2 रोड है, रामजी भाई कमानी और कुर्ला कमानी। एक ऐसी लड़की जिसके पास में 60 पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो कुर्ला से लेके चेंबूर तक पैदल चला करती थी, क्योंकि बस के लिए 60 पैसे नहीं। आज वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है। आज ऐसी लड़की जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं था, लोगों के घर में रही हूँ, मैं गुजराती फैमिली के घर में रही हूँ, लेकिन मैं बिल्डर बनके आज मैं घर बेच रही हूँ। आज जिसने 2 रुपए रोज से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालकिन हूँ।